हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड का मिडफील्ड का प्लान क्या है? 150 मिलियन का ओवरऑल। 3 प्लेयर्स हम किन किन को लेने वाले हैं बात करेंगे, जिनके बारे में आज खबरें आई हैं। एंडरसन से रिलेटेड, बलेबा से रिलेटेड, लॉरी विटवेल की अपडेट है। क्या हम एंडरसन के लिए जाने वाले हैं? कितना कॉस्ट करेगा? क्या यूनाइटेड उस रेस में एटलेटिको मैड्रिड को बीट करने वाली है? मथेउस फर्नांडिस, वेस्ट हैम का प्लेयर, वो वापस लिंक हुआ है। स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं, क्या हम उसको साइन कर सकते हैं? कितने में? यूनाइटेड किस किस पोजीशन पे कितना पैसा खर्च करने वाली है मिडफील्ड में, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ कंसर्निंग न्यूज है कूनिया और सेस्को की इंजरी से रिलेटेड, उसको भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीनों चीजों को करके आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। बट एक चीज जरूर है भाई, हर यूनाइटेड फैन जानता है कि यूनाइटेड को मिडफील्ड इग्नोर हम नहीं कर सकते, और हर हिंदी स्पीकिंग यूनाइटेड फैन जानता है कि भाई अगर तुम्हें यूनाइटेड की खबरें चाहिए ना, तो तुम यूनाइटेड बॉयज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, जैसे क्रिस व्हीलर ने फॉर एग्जांपल यहां पे बताया है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। अलग अलग जगहों से खबरें आई हैं। यूनाइटेड आर रेडी टू स्पेंड इन द रीजन ऑफ 150 मिलियन पाउंड, ठीक है, हमारे 3 सेंट्रल मिडफील्डर पे दिस समर, ठीक है। और हमने 80 मिलियन साइड रख दिए एक मार्की साइनिंग के लिए, मतलब एकदम धमाकेदार, जिसको देख के आदमी की रूह कांप जाए। चेल्सी, लिवरपूल और ये सब फट जाए भाई, ओ माय गॉड ये कैसा मिडफील्डर साइन कर लिया इन्होंने, ओ माय मार्की साइनिंग, मतलब समझ रहे हो तुम। थोड़ा सा मुझे गैप है, आई थिंक कुछ लोगों को यहां पे कुछ गैप समझ आ रहा होगा। मैं उस पे आऊंगा, मैं आऊंगा अभी, आऊंगा। अगली खबर क्या है भाई? ये कह रहे हैं कि इसको, इसी 150 मिलियन को इन्होंने तोड़ दिया, फोड़ दिया और सामने तुम्हारे रख दिया कि भाई देखो 80 मिलियन जो मार्की साइनिंग है वो तो रिप्लेस करेगी कैजेमीरो को, यानी कि हम सीडीएम खरीदेंगे 80 मिलियन का मार्की साइनिंग, राइट। उसके बाद हम 40 मिलियन के आसपास देंगे एक मिडफील्डर को जो उगारते को रिप्लेस करेगा, यानी कि एक बढ़िया बेंच का ऑप्शन। एक थर्ड मिडफील्डर आएगा 20 मिलियन का। सो ऑल सेड एंड डन, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, I have no problems with this as long as you can get us good players. इतने पैसे में आ रहा है, हालांकि मैं सबको ऐड करूंगा, 140 मिलियन ही बनेगा वापस। फिर झोल कर दिया इन्होंने पैसे का, 150 मिलियन अभी भी नहीं हो, बट ठीक है, 150, 140, 160, इतने में तुम 3 प्लेयर ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूनाइटेड का आइडिया ये है, हम 80, 40 और 20 मिलियन देंगे। तुम्हारे आइडियाज अलग हो सकते हैं, बट मैं अभी यहां पे बात करने वाला हूं यूनाइटेड के बारे में और क्या निकला है। जैसे एथलेटिक में बताया है उनके पॉडकास्ट में लॉरी विटवेल ने कि यूनाइटेड पहले लेगी पहला मिडफील्डर, उसके बाद देखेगी अब सेकंड किसको लें, और उसके बाद देखेगी अब थर्ड किसको लें। सो नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर कि हम सबसे पहले मार्की साइनिंग करेंगे, उसके बाद सेकंड साइनिंग करेंगे, उसके बाद थर्ड। ये मेरे को जो समझ आया इससे भाई वो ये है कि मान लो आप पहले जा रहे हो थर्ड मिडफील्डर साइन करने, और वो आपको पड़ गया 10 मिलियन का, राइट, आपको एक बढ़िया प्लेयर मिल गया, या 30 मिलियन का, उसके कारण बजट इंपैक्ट कर सकता है बाकी 2 प्लेयर्स का। ऐसी मेरी समझ बन रही है इस चीज को पढ़ के, राइट। बट आई डोंट नो यूनाइटेड क्या करेगी। बट एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं भाई, ये स्टैट, ये एक बेसिकली डेटा निकाल के लाया हूं कि 2024-25 में, ठीक है, यूनाइटेड पे हम 15वें नंबर पे, हमें 136 मिलियन मिले थे। पिछले सीजन के मुकाबले हमारे फाइनेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, चैंपियंस लीग वगैरह का पैसा मिला, और बस आप प्रीमियर लीग जीते भी नहीं हो, बट आप 15वें नंबर पे थे और आप तीसरे नंबर पे हो। इसका जो प्राइस डिफरेंस होता है ना प्रीमियर लीग का, वो ही आपका 30 मिलियन के आसपास का है, 30 मिलियन के आसपास का है। और इस साल और ज्यादा पैसा मिलेगा सारे क्लब्स को, हर साल ये पैसा इंक्रीज हो रहा है। सो आई वुड से 35-40 मिलियन के आसपास यूनाइटेड को ज्यादा पैसा मिलेगा पिछले साल के मुकाबले, और मैं पाउंड्स में बता रहा हूं, ठीक है। सो यूनाइटेड में बजट अच्छा खासा होना चाहिए, बहुत सारा पैसा इधर उधर से आ रहा है, लेट अस सी हम कैसे स्पेंड करेंगे। सो यहां पे लॉरी विटवेल ने उसी पॉडकास्ट में बताया कि एलियट एंडरसन के बारे में, कि यूनाइटेड इस रेस में बेसिकली नहीं जा रही है अब, क्योंकि 100 मिलियन तक का की बात सुन रहे थे, अब तो 125 मिलियन तक की हम बात सुन रहे हैं। दैट इज टू रिच फॉर यूनाइटेड, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी फील्स लाइक द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मतलब सिटी आर ओके, मतलब ओके है उस चीज को लेके। रॉड्री ने अगर सिटी में साइन कर ली एक नई डील जिसमें बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि वो फ्री एजेंट है, बट बेसिकली उनके लिए तो फ्री है, एक्सटेंशन करना है, बट उसकी सैलरी की डिमांड्स काफी हाई होंगी, उसके साथ साथ शायद ये डील करनी मुश्किल हो जाए मैनचेस्टर सिटी के लिए। सो दिस इज बेसिकली एन ओपन ऑप्शन। अगर रॉड्री की डील साइन होती है, मे बी इट इज बेटर फॉर यूनाइटेड, बट आई एम नॉट श्योर कि नॉटिंघम फॉरेस्ट उस केस में हमारे साथ डील करेगी नहीं करेगी, पर वो देखने वाली बात होगी, वरना ये बंदा सिटी ही जा रहा है। सो उसके बियॉन्ड कार्लस बलेबा, उससे रिलेटेड बताया लॉरी विटवेल ने कि बेसिकली जो यूनाइटेड देख रही है
वो देख रही है ऐसा मिडफील्डर जो कोबी मेनू को कॉम्प्लीमेंट कर पाए, कोबी मेनू की कमियां वो पूरी कर पाए, वो कोबी मेनू उसकी कमियां पूरी कर पाए। तो बेसिकली एक बहुत ही बढ़िया मिडफील्ड पार्टनरशिप चाहिए, इसलिए वो बलेबा को देख रहे हैं बार 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 बार। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने बताया है क्यों यूनाइटेड बलेबा को देख रही है, चाहे उसकी फॉर्म भी खराब है बट वो कॉम्प्लीमेंट काफी अच्छा करता है। आई डोंट फील दिस इज ट्रू, आई डोंट फील दैट, कि मेरे को नहीं लगता कार्लोस बलेबा बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर लेगा कोबी मेनू को। मुझे ऐसा लगता है, मेरे को लगता है रीजन बहुत क्लियर है, यंग है, इसकी रीसेल वैल्यू मिल सकती है और इसकी सैलरी नॉन एग्जिस्टेंट है, बहुत ही कम है। ठीक है, ये 3 रीजन सबसे सॉलिड हैं और पिछले साल के इसके स्टैट्स अच्छे हैं, इसलिए हम बलेबा को देख रहे हैं रादर देन वो कोबी मेनू को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा। अगर भाई भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एलियट एंडरसन बहुत अच्छे से कोबी मेनू को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट ही करना है तो जाके बड़ी साइनिंग करके लाओ, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ये बलेबा को के लिए ये तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है भाई बलेबा पक्का ही पक्का आएगा यूनाइटेड, मेरे को ऐसी फीलिंग है। बट खैर, उस पे मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। टेलीग्राफ ने बताया भाई कि मथेउस फर्नांडिस के लिए यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा? और अब मैंने जो आपको पहले खबरें दी थी 80 40 20 मिलियन, आप मथेउस फर्नांडिस को कहाँ डालते हो? क्या इज ही अ रिप्लेसमेंट ऑफ उगारते और बैकअप ऑप्शन फॉर कोबी मेनू? आई थिंक सो। इस केस में यस, मैं इसको वहां डालूंगा। ही इज नॉट द एलीट साइनिंग, मार्की साइनिंग 80 मिलियन की, और ना ही मैं इसको डालूंगा थर्ड मिडफील्डर जो 20 मिलियन का आएगा, राइट? सो प्लेयर बहुत मिंट है, प्लेयर 21 साल का है, प्रीमियर लीग में 1 साल हुआ है उसको, उससे पहले साउथहैम्पटन में खेल रहा था, वेस्ट हैम में 1 साल हुआ है। रेलीगेट हो सकती है वेस्ट हैम, और जिसके चांसेस काफी हाई लग रहे हैं। टॉटनहम उनसे ऊपर निकल चुकी है 1-2 पॉइंट, बट स्टिल कुछ नहीं कहा जा सकता। बट ये नहीं दोनों में से कोई रेलीगेट होगा। प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये है कि मथेउस फर्नांडिस चाहे जितना बढ़िया प्लेयर है, अब जो आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स है उन्होंने 42 मिलियन में इसको खरीदा था, 38 + 4। और टेलीग्राफ के ही रिपोर्टर ने बताया है कि अब वो चाहेंगे ज्यादा पैसा लेना, रादर देन जो उन्होंने 1 साल पहले दिए 42 मिलियन, उससे ज्यादा की डिमांड करेंगे। नो, इस केस में यूनाइटेड क्या करेगी? मान लो उनकी डिमांड है 45-50 मिलियन के आसपास की, मे इट कुड बी मोर। तब यूनाइटेड क्या करेगी? तब हम क्या देखेंगे? और अगर हमारे पास ऐसे ये मेरे को ना ओवरऑल आइडिया जो था 80-40-20, ये एक बार को समझ आता है, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस। अगर आपको बढ़िया बढ़िया प्लेयर दिख रहे हैं, वाई, अगर आपको 2 50 मिलियन के बहुत अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं, आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं हमें मार्की साइनिंग चाहिए चाहिए, या नहीं हम 20 मिलियन की जगह वो हम थर्ड मिडफील्डर पे इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। आप 80 मिलियन में मार्की साइनिंग कौन सी लाने वाले हो? कौन सी मार्की साइनिंग है? मार्की साइनिंग मैं किनको मानता हूं भाई, आपको आपको मिल सकता है टोनाली, आपको मिल सकता है एलियट एंडरसन, और कौन है सीडीएम रोल में जो मार्की साइनिंग आप कह सकते हो? बलेबा को तो नहीं कहोगे, बलेबा 70 से नीचे आपको देगी नहीं ब्राइटन। सो मार्की साइनिंग आप कह किसको रहे हो, वो मुझे समझ नहीं आता। तो इसीलिए हम पैसा सोच के कि नहीं भाई इस पोजीशन पे हम इतना ही पैसा खर्च करेंगे, आई डोंट थिंक सो। यूनाइटेड जैसे क्लब को जिस टाइम पे आपको हद से ज्यादा ध्यान दे रहा है मिडफील्ड में, आप शायद उस तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते हो। और अगर आप उस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, आपकी एग्जीक्यूशन सुपर सॉलिड होनी चाहिए। आपके पास इतने सॉलिड प्लेयर सामने होने चाहिए कि आपकी स्काउटिंग ने कर रखा है कि भाई नहीं 20 मिलियन में हम तुम्हें धुरंधर प्लेयर लाके दे देंगे। शायद वो हालत यूनाइटेड की इस टाइम पे नहीं है, बट और भी नाम आने वाले हैं। बट इन एनी केस भाई इस प्लेयर को मैं जरूर देखना चाहूंगा। ही कैन प्ले नंबर 6, ही कैन प्ले नंबर 8, कोबी मेनू की रिप्लेसमेंट भी बन सकता है, उसके साथ भी खेल सकता है। बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत प्यारा प्लेयर है। ठीक है, सो यस, ब्रूनो फर्नांडेज ने भी इसको रिकमेंड किया था यूनाइटेड को। सो मेरे को ये प्लेयर काफी अच्छा लगता है, पोर्चुगीज है। उसके बियॉन्ड ये नाम बड़ा स्ट्रांगली लिंक हो रहा है यूनाइटेड के साथ अब पिछले कुछ दिनों में। खासकर अब इसमें चेंज ये है, अभी तक जितनी भी हमने खबरें सुनी, या तो लॉरी विटवेल की है या फिर वो टेलीग्राफ की है, इंग्लिश बेस्ड आउटलेट्स की है। अब जो एडरसन के लिंक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इटालियन लिंक्स आ रहे हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मटे मरेटो बता रहे हैं भाई कि यूनाइटेड हैव ओवरटेकन एटलेटिको मैड्रिड, और इसको हम वेजेस देंगे 75,000 पाउंड पर वीक, विच इज नॉट बिग एट ऑल फॉर यूनाइटेड। और इसलिए अब हो सकता है यूनाइटेड इस डील को खा जाए एटलेटिको मैड्रिड से आगे निकल के। जिनको नहीं पता बता देता हूं, जनवरी में एटलेटिको मैड्रिड, एडरसन, इन दोनों की पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए थे, बट क्लब टू क्लब एग्रीमेंट नहीं हो पाया। एटलेटिको मैड्रिड को लगा कि एटलांटा हमसे अब ज्यादा पैसे मांग रही है, पहले जितने एंटिसिपेटेड थे उससे।
अगले साल ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट से फ्री है। ये वो प्लेयर है जिसको यूनाइटेड ने 3 साल से ट्रैक किया है। ये वो प्लेयर है जो इस टाइम पे एक टाइम पे अटलांटा बहुत सॉलिड खेल रही थी, तो वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स में से कंसिडर किया जा रहा था कुछ साल पहले। इस टाइम पे भी ये प्लेयर अच्छा है, बट ब्राजीलियन स्क्वाड में अपनी जगह खो चुका है। नाउ यूनाइटेड इसके साथ और क्या सुनने में आ रहा है, हमारे को टूटो मर्केटो बता रहे हैं कि जॉन मर्टा जो है, जो यूनाइटेड में पहले काम करते थे, वो हैं हेड ऑफ डेवलपमेंट एट अटलांटा, जिसके कारण यूनाइटेड को फायदा होगा। ये मेरे को सबसे रबिश चीज लगती है। क्रिस्टोफर विवेल के कनेक्शंस हैं, जॉन मर्टा वहां काम करता है, कोई रिलेशनशिप चल रही है। आज तक हमारे को किसी इस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं हुआ। जिस जिस क्लब पे गए हैं उसने उतना ही पैसा मांगा है, ज्यादा ही दे के आए हैं। हम किसी रिलेशनशिप का हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ भाई। तो मैं इस बुलशिट में बिल्कुल नहीं मानता। खैर आगे बढ़ते हैं। वो बता रहे हैं, निको शीरा कह रहे हैं यूनाइटेड 75 मिलियन यूरोस तक बिड मार सकती है एडरसन के लिए, और बाय द वे एटलांटा की डिमांड भी इतनी है। ये सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी यूनाइटेड का बिजनेस करने का तरीका ये नहीं है। पहले हम पर्सनल टर्म्स एग्री करेंगे प्लेयर के साथ, उसके बाद जाके क्लब टू क्लब एग्रीमेंट करने की सोचेंगे। यहाँ पे हमने क्लब टू क्लब बेसिकली प्लेयर के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल अभी तक बातें नहीं करी हैं। सो ये खबर मेरे को नहीं लगता बहुत ट्रू है। मे बी, जस्ट मे बी, यूनाइटेड का यहाँ पे नाम यूज किया जा रहा है, मे बी एडरसन के एजेंट के थ्रू, कि यूनाइटेड का नाम लगाओ, एटलेटिको मैड्रिड उछल के कुछ करेगी, उनको डर लगेगा कि शायद ये डील हाथ से निकल ना जाए, राइट। सो यूनाइटेड का नाम यूज किया जा रहा है एजेंट के थ्रू, नॉट दैट कि यूनाइटेड एक्टिवली इस प्लेयर को देख रही है। एंड आई डोंट थिंक सो कि यूनाइटेड नॉन प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर पे इतना पैसा लगाने की हिम्मत करेगी इस टाइम पे, खासकर वो जिसकी रीसेल वैल्यू हद से ज्यादा ना हो, क्योंकि ही इज नॉट 21-22, राइट। इनियोस को प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला प्लेयर नहीं है, ये ऑलरेडी 26-27 साल का है। सो ये एक कंसर्न मेरे को लगता है। मेरे को नहीं लगता हम एडरसन के साथ जो लिंक्स आ रहे हैं उतना स्ट्रांगली इस टाइम पे एक्चुअल में ग्राउंड वर्क वहां पे चल रहा है। अगर चल रहा होता तो इंग्लैंड से भी खबरें इससे रिलेटेड आ रही होती। खैर उसके बियॉन्ड यूनाइटेड ने एक थर्ड मिडफील्डर के लिए, क्रिस व्हीलर ने बताया है कि शिया चार्ल्स, नाउ यहां पे मैं तुम पे डिपेंड करूंगा, मैंने इस प्लेयर के बारे में अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा है, ज्यादा नहीं सुना है, बट साउथहैम्पटन का नया प्रोडिजी है और वहां का यंग प्लेयर है, मिडफील्ड में काफी अच्छा कर रहा है। और कह रहे हैं यूनाइटेड कि 20 मिलियन तक यूनाइटेड इस, जो 20 मिलियन के मोल्ड में हमें तीसरा प्लेयर चाहिए ना जो बेंच पे होगा बेसिकली, उसके लिए हम शिया चार्ल्स को ले रहे हैं। ना मैंने सुना है काफी लोगों से अपने कमेंट बॉक्स में कि भाई शिया चार्ल्स, शिया चार्ल्स, शिया चार्ल्स, कुछ लोगों ने बताया। अच्छा है, मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या राय है शिया चार्ल्स को लेके। क्या ये 20 मिलियन वर्थ है? क्या साउथहैम्पटन इसके लिए ज्यादा पैसा मांगेगी? आप प्लीज मुझे बताओ, ये प्लेयर कैसा है, मैं जानना चाहता हूं। प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना। साथ ही साथ भाई 2 न्यूज जो सुन के शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। मथेउस कूनिया, ये सुन के तो जरूर अच्छा लगेगा कि उसको ऑलरेडी एक इशू था, बट वो ही प्लेड थ्रू द पेन लिवरपूल के गेम में, एंड व्हाट अ गेम ही प्लेड, राइट। बट अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राजीलियन फुटबॉल फेडरेशन ने डिसाइड कर लिया है, आपस में आके एग्री कर लिया है कि देखो यार, बंदे को इंजरी है, ही नीड्स टू बी रेस्टेड। वर्ल्ड कप ईयर आने वाला है और 3 गेम है जहां पे तुम्हारे को जीतो हारो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यूसीएल क्वालिफाई कर चुके हो, तुम लीग नहीं जीतने वाले हो, तो तुम इस प्लेयर को रेस्ट दे दो। यूनाइटेड ने ये बात मान ली है, नो प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि भाई अब कुनिया अगर जा रहा है तो अमाद एम्बुमू इनको गेम टाइम दो, और उसके बाद भाई शिया लेसी वगैरह इनको इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो। साथ ही साथ एक और खबर है भाई सेस्को से रिलेटेड। सैमुअल लकर्स ने बताया है कि सेस्को को ऑलरेडी एक नॉक लगा हुआ था, एक चोट थी हल्की सी, उसको एग्जैजरेट हो गई है वो, जब उसको इब्राहिम कोनाटे ने धक्का मार दिया था। आपको याद होगा गेम की शुरुआत में उसको एकदम धक्का मार दिया था पीछे से, जो फाउल भी नहीं दिया था, और वो जाके रेलिंग पे अपना नीचे लग गया था, बैनर्स पे। सो उसको मॉनिटर किया जाएगा आने वाले दिनों में, तब पता चलेगा सेस्को क्या नेक्स्ट गेम खेल सकता है। मे बी उसको और रेस्ट चाहिए। इन एनी केस आई विश भाई दोनों प्लेयर्स को ज्यादा जल्दी रिकवरी हो, बट इसके बियॉन्ड मैं ये भी चाहता हूं कि यूनाइटेड एक सेंसिबल तरीके से पैसा खर्च करे और मिडफील्ड में, बट हमारे को मोर इंपॉर्टेंटली हम 130 करें, 140 करें, 150 करें, मे बी हम 180 जाके करें। हमारे को मिडफील्ड रीबिल्ड करनी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड के लिए नेक्स्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं चाहता कि ओ माय गॉड व्हाट अ गुड जॉब डन, 140 मिलियन में 3 प्लेयर रहे। उससे बढ़िया मैं चाहूंगा कि भाई कोई बात नहीं, तुमने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बट मिडफील्डर काम के निकले। हमें बार बार उगारते ज़र्गज़ी की तरह कोई ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा पैसा बच रहा है इस प्लेयर को साइन कर लो, बट उसके बाद वो काम नहीं आता। वो करने की जरूरत नहीं है। प्लेयर ऐसा लाओ जो तुम्हें हर साल जाके उस पोजीशन पे फिल इन करने की जरूरत ना पड़े। सो आई जस्ट होप यूनाइटेड ऐसे एग्रेसिव बिजनेस करे। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। आप अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हो, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।